सो हाय एवरीवन। और आज का टॉपिक है क्लाइमेट इन कश्मीर। तो पिछले कुछ दो वीडियोस में मैंने बात की थी जम्मू के क्लाइमेट की और इंट्रोडक्शन दिया था जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट की। तो आज हम कश्मीर के क्लाइमेट की बात करते हैं। तो कश्मीर का जो क्लाइमेट है डिफरेंट है जम्मू के क्लाइमेट से। अगर आप देखोगे जम्मू का क्लाइमेट काफ़ी गर्म रहता है और कश्मीर का काफ़ी सर्द रहता है, हालांकि एक ही स्टेट में है। तो इसकी वजह ये है कि कश्मीर जो वैली है, इसकी जो लोकेशन है वो है इन बिटवीन पीर पंचाल रेंज एंड वेस्टर्न ग्रेटर हिमालयाज। ओके, सो इन हिमालयाज की वजह से, इन पहाड़ों की वजह से जो मॉनसूनल विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से, अगर आप इंडिया का मैप दोगे, साउथ वेस्ट से जो मॉनसूनल विंड्स आती हैं वो वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती हैं कश्मीर वैली में, क्योंकि वो जो पहाड़ हैं, वो जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, वो उनको रोक देती हैं। तो जम्मू में ऐसा नहीं है, जम्मू में कोई पहाड़ ऐसे नहीं है, कोई हाई अल्टीट्यूड पहाड़ नहीं है। वहाँ के जो पहाड़ आप देखोगे 300 to 400 मीटर की रेंज में है। तो दैट्स वाई वहाँ पे इजिली मॉनसूनल विंड्स एंटर करती हैं जून के मंथ में और कश्मीर में नहीं पहुँचती। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हम बात करेंगे कश्मीर के सीजन्स की, कि कश्मीर में क्या क्या सीजन्स हैं। तो 4 सीजन है। विंटर स्टार्ट करते हैं। तो विंटर का जो सीज़न है वो नवंबर से स्टार्ट होता है एंड फरवरी में ख़त्म होता है। और विंटर काफ़ी यहाँ पे हार्श रहती है, काफ़ी सर्दी रहती है। चिलाई कलान का अगर आपने नाम सुना होगा, ओके, चिलाई कलान का अगर आपने नाम सुना होगा तो चिलाई कलान 40 डेज तक रहता है जनवरी के मंथ में। ठीक है, मिड जनवरी से रहता है, 40 डेज तक रहता है। और इन दोनों बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और कोहरा लग जाता है पानी में, डल लेक में कोहरा लग जाता है। तो लोग वहाँ पे बैट बॉल खेलते हैं, तो इतना वो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। सो जो मेन रीज़न है विंटर में स्नोफॉल का या फिर बारिश का, रेनफॉल का, वो ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है, यहाँ पे बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है। सो व्हाट आर दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? तो आपने बड़ी बार सुना होगा जब भी बारिशों की प्रिडिक्शन होती है, बर्फ की प्रिडिक्शन होती है थ्रू सोनम लोटस की, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सो व्हाट आर दीज? ओके, सो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये इमर्ज होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो अराइज होती है फ्रॉम मेडिटेरियन सी। अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, उसके वेस्ट में, ठीक है, गुजरात के बिल्कुल वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, वहाँ से इमर्ज होती हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, वो जो स्टॉर्म है वो चलता है ईरान से पास होके, अफगानिस्तान से पास होके, वो कश्मीर वैली में पहुंचता है और वहाँ पे रेनफॉल होता है, उसकी वजह से स्नोफॉल होता है, तो सबकी वजह से। ओके, सो ये था अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सेकेंड सीजन आता है स्प्रिंग का, जो स्टार्ट होता है मार्च से एंड एंड होता है मिड मई तक। तो ये काफ़ी, जो सबसे ज़्यादा जो बारिशें होती हैं वो इसी सीज़न में होती हैं। 30 to 40% जो रेनफॉल है वो स्प्रिंग में होता है। फिर आता है नंबर 3 समर। समर जो है वो मिड मई से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक रहता है। तो समर भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मियाँ नहीं पड़ती हैं, गर्मियाँ पड़ती हैं यहाँ पे भी, बट उतनी नहीं जितनी जम्मू में पड़ती है। तो यहाँ पे जो सबसे हॉटेस्ट मंथ है वो है जुलाई का, यहाँ पे 37 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है जुलाई का। फिर उसके बाद आता है ऑटम, ठीक है, पतझड़ जिसको बोलते हैं। तो ऑटम का महीना भी काफ़ी प्लेजेंट यहाँ पे होता है। ऑटम में क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्स होती हैं कूल होती हैं एंड जो दिन का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा वार्म होता है। बट ये काफ़ी बेनिफिशियल है, इस तरह का टेम्परेचर काफ़ी बेनिफिशियल है हॉर्टिकल्चर के लिए। जो एलमंड्स हैं, एप्पल है, वॉलनट है, उनके लिए ये टेम्परेचर काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर वो राइप करते हैं। और उसके बाद इसी मंथ में सैफरॉन की फ्लावरिंग होती है। राइस कल्टिवेशन, राइस भी हार्वेस्ट होता है इस सीज़न में। और जो फार्मर्स है, मतलब ज़्यादातर जो शादियां अरेंज करते हैं अक्टूबर के मंथ में अरेंज करते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग होती है, वो अर्न करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, उसके बाद ही वो शादी करते हैं अपने बच्चों की। सो दैट्स वाई ज़्यादातर शादियाँ अक्टूबर के महीने में होती हैं।
तो हो गया ये सब। तो उसके बाद कश्मीरियों ने अपने हिसाब से नॉमेनक्लेचर रखे हुए हैं, नाम रखे हुए हैं सीजन्स के, ठीक है। 2 महीनों का एक उन्होंने सीजन बनाया है। लाइक सौंठ, सौंठ बोलते हैं स्प्रिंग को, स्प्रिंग को सौंठ बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या होता है। फिर समर को बोलते हैं ग्रीष्म, और उसके बाद बरसात मानसून को बोलते हैं वहरत, जो मिड जुलाई से मिड सितंबर तक रहता है। और फिर हरुद ऑटम जिसको बोलते हैं हरुद, ओके। तो ये मिड सितंबर से मिड नवंबर होता है, जिसमें राइस हार्वेस्टिंग वगैरह ये सब होता है। फिर आता है वंद, वंद जो है ये सर्दी है, मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक, ठीक है। फिर आता है शिशिर, शिशिर जो है सबसे ज़्यादा ठंड शिशिर में पड़ती है, जो ओके। तो सिवियर कोल्ड यहाँ पे होता है, और ये मिड जून जनवरी से मिड मार्च तक रहता है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी इसी मंथ में होती है। सो ये था अबाउट क्लाइमेट इन कश्मीर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख तो एक्सक्लूड हो गया है, बट अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो अभी भी वो कनेक्टेड है जम्मू कश्मीर के। सो ड्यू टू हिमालयाज, ठीक है, ड्यू टू हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, तो उस वजह से जो ईस्ट साइड में पड़ता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लद्दाख के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।